Stack is a linear data structure which follows a particular order to perform a different operation. एक particular order में जब data arrange होगा that is counted as the stack one. ठीक है, वो particular order कौन सा है? Items may be added or removed only at the top of the stack. Only at the top of the stack. जहाँ for example मुझे किसी में था copies का stack. तो जब हम copies collect करते हैं, ठीक है, उसका जो फाइल बनाते हैं तो उसमें एक ही एंड होता है, वहीं से एलिमेंट ऐड होता है, वहीं से एलिमेंट रिमूव होता है. ऐसा नहीं हम नीचे से कॉपी निकाल लें, एक ही एंड होता है. ठीक है, एक ही एंड से जब आइटम रिमूव हो रहा हो, एंड हो रहा हो, ऐसी फॉर्मेशन को स्टैक कहा जाता है. ऐसी फॉर्मेशन को स्टैक कहा जाता है. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसमें कौन सा ऑर्डर यूज हो रहा है? द ऑर्डर में बी लीफो एंड फिलो और फिलो. ठीक है, लीफो और फिलो क्या है? लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड द फिलो इज फर्स्ट इन लास्ट आउट. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कॉपी सबसे लास्ट में रखी गई फाइल पे, लास्ट इन सबसे लास्ट में, ठीक है, वो सबसे पहले पिक होगी फर्स्ट आउट. ऑब्वियसली ऊपर वाली कॉपी जब कॉपीज पिक करेंगे हम, ऊपर वाली सबसे पहले कॉपी उठाएंगे. जो लास्ट में रखी गई वो पहले पिक होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो फर्स्ट इन लास्ट आउट जो सबसे पहले रखी गई थी वो नीचे चली गई और सबसे लास्ट में उसका नंबर आएगा चेकिंग. इज दैट क्लियर? तो ये जो दो प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं, ये स्टैक की एग्जाम्पल है. ये स्टैक की एग्जाम्पल है. इज दैट क्लियर? अच्छा, द ऑर्डर में बी लीफो एंड फिलो, ये बात क्लियर हो गई सबको. द डेटा विच इज प्लेस्ड फर्स्ट इज रिमूव्ड इन द लास्ट. अभी मैंने बताया जो सबसे पहले रखा जाएगा, ऑब्वियसली कॉपी के फाइल में सबसे पहले रखा जाएगा, वो नीचे चला गया और सबसे लास्ट में उसका नंबर आएगा, सबसे लास्ट में रिमूव होगा. ठीक है, इन द लास्ट विच इज प्लेस्ड एट द लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट. जो सबसे लास्ट में रखी गई कॉपी उसका नंबर पहले आएगा, पहले चेक होगी. अच्छा, वी कैन नॉट रिमूव डेटा फ्रॉम द बॉटम और मिडिल, जिसमें हम डेटा को मिडिल या बॉटम से रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हुआ चलूँ. आपने प्लेट्स का स्टैक देखा है? प्लेट्स का शादियों में जो रखा होता है, दस्तरखान पे रखा होता है प्लेट्स का स्टैक. सबसे नीचे वाली प्लेट हम नहीं निकाल सकते, हम सबको ऊपर से उठाएंगे, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, बीच में से भी कोई प्लेट नहीं निकाल सकते. इज दैट क्लियर? तो ये जो एक स्टैक है जिसमें एक ही एंड ओपन होता है, वहीं से एलिमेंट ऐड होगा, वहीं से एलिमेंट रिमूव होगा. तो दिस सीक्वेंस इज यूजुअली काउंटेड एज स्टैक. और इसके जो ऑर्डर हैं वो कौन से हैं? फिलो एंड लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट. यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हुआ चलूँ आपको. एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैक आर प्लेट्स दैट आर स्टैक्ड और पुट ओवर वन अनदर इन द कैंटीन. राइट, जैसे कि प्लेट्स की एग्जाम्पल आ गई. इज दैट क्लियर? द प्लेट विच इज एट द टॉप मोस्ट इज द फर्स्ट वन to be removed and the plate which is placed at the bottom most position remains in the stack until the last plate is removed. क्या कह रहे हैं भाई? ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस हुई हुई हैं यहाँ पे. पहली एग्जाम्पल स्टैक ऑफ कॉइन, दिख रही है सबको? पहली एग्जाम्पल क्या है? स्टैक ऑफ कॉइन. दूसरी एग्जाम्पल क्या है? स्टैक ऑफ प्लेट्स. तीसरी एग्जाम्पल क्या है? कैन ऑफ टेनिस बॉल. चौथी एग्जाम्पल क्या? स्टैक ऑफ बुक्स, जो कि अभी हमने डिस्कस करी. तो भाई इनमें से कोई से भी एग्जाम्पल आप पिक कर लें, इनमें सब में एक ओपन एंड है. इसमें भी एक ओपन एंड है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. ठीक है, एलिमेंट उस वक्त तक हम नीचे वाला रिमूव नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाला ना हटा लें. ठीक है, तो जो लास्ट में एलिमेंट रखा गया वही पहले पिक होगा, तो जो पहले रखा गया था वो नीचे चला गया, वो लास्ट में पिक होगा. ठीक है, इन द मीन वाइल इसमें भी सेम, इसमें भी सेम प्रोसीजर, इसमें भी सेम प्रोसीजर. अच्छा, अब स्टैक से रिलेटेड एक बात और कर लेते हैं. क्या बात है भाई? द टर्म पुश इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट. जब हम स्टैक में कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे कि कॉपी का पाइल है, एक नई कॉपी रख रहे हैं, जो इंसर्ट कर रहे हैं, उस इंसर्ट करने को स्टैक में पुश कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पुश. जस्ट एज यू कैन सी ओवर हियर, जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं स्टैक के अंदर, तो दैट इज काउंट एज व्हाट? पुश. पुश करना, एलिमेंट को पुश करना स्टैक के अंदर. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात क्या कह रही है? into the stack and pop is used to remove an element. और जब कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे, जब कोई एलिमेंट स्टैक से रिमूव करेंगे, दैट इज काउंट एज पॉप. वो क्या कहलाया जाएगा? पॉप. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इंसर्शन एंड रिमूवल कैन बी डन एट वन एंड. इंसर्ट करें या रिमूव करें, दोनों काम एक ही एंड से होंगे, दूसरा एंड यूज नहीं होगा. राइट, कैन बी डन एट द वन एंड called top. Stack is in overflow state when it is completely full and is in the underflow state when it is completely empty. अच्छा, जब stack full हो जाएगा
मतलब आगे मजीद जगह नहीं होगी स्टैक में कोई और एलिमेंट ऐड होने की, तो उस स्टेट को हम कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो। कौन सी स्टेट कहेंगे? स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो स्टेट कौन सी होती है? जब स्टैक फुल हो जाएगा और मजीद एलिमेंट ऐड होने की जगह नहीं होगी, उस स्टेट को स्टैक ओवरफ्लो कहा जाता है। और जिस वक्त स्टैक में कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक खाली है, उस स्टेट को स्टैक अंडरफ्लो कहा जाता है। जैसे कि ये पीछे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, ये वाली कैन ऑफ टेनिस बॉल्स, भाई इसमें एक भी बॉल नहीं है, ये खाली है बॉटल, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो जब उसमें कोई एक भी एलिमेंट ना हो। ओवरफ्लो कब? जब वो स्टैक फुल हो जाए और फुल होने के बाद उसमें एलिमेंट ऐड होने की जगह ना हो, ठीक है, आउट ऑफ लिमिट जब हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैक ओवरफ्लो स्टेट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई इशू है किसी को? In overflow state we cannot add an item and in underflow state we cannot remove an item. Obviously underflow state है तो कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें से, क्या रिमूव करेंगे? और ओवरफ्लो स्टेट हो गई जब वो फुल हो गया तो मजीद एलिमेंट उसमें ऐड नहीं हो सकते।